नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, जौ, ज्वार, बाजरा, उड़द और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव पर मंडी खबर में आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दाहोद मंडी में 500 रुपए गिरा उड़द का भाव। बहराइच मंडी में आई 85 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश के ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 मार्च को उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मार्च को उड़द का भाव था 8,915 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदे 85 रुपए चढ़कर 9,000 रुपए पर हुए। राज्य की ही शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 मार्च को उड़द 8,850 रुपए पर बिकी। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं उड़द के भाव? उड़द की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी इसकी मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में भी उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोराजी मंडी में 25 रुपए लुढ़क कर 5,555 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। जंबूसर मंडी में 5,000 रुपए पर बिकी अरंडी। बाजरे की पैदावार 95 लाख टन के पार। लिंगसुगुर मंडी में 2,500 रुपए रहा बाजरे का भाव। बात अरंडी की। घरेलू स्तर पर खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शनिवार को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,580 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदों में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 5,555 रुपए पर आ गया। राज्य की ही थ्रोल मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव था 5,250 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,240 रुपए पर आ गया। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 मार्च को अरंडी 5,775 रुपए पर बिकी।
इसी तरह जम्बूसर मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,000 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए पर हुए। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में अरंडी का भाव कैसा रह सकता है? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक आवक में अधिकता के कारण अरंडी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख देखने को नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आवक की अधिकता के कारण कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं लहसुन की। तो लहसुन की बात करें तो गुजरात की जसदण मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 15,500 रुपए और मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुणवत्ता और आवक के आधार पर दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरे और ज्वार की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपए। दीसा मंडी में भाव रहा 2,430 रुपए और जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहां बाजरा 2,200 रुपए पर बिका। जबकि कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है जी। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी मांग में नरमी के कारण
बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं जीरा की। गुजरात की चोटिला मंडी में जीरे का भाव रहा 23,000 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 24,005 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 24,000 रुपए और पालनपुर मंडी में भाव रहा 17,500 रुपए। और अब हम बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 3,550 रुपए। पुणे मंडी में ज्वार 4,750 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं धनिये की। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 7,050 रुपए, पुणे मंडी में भाव रहा 13,000 रुपए और गुजरात की धोराजी मंडी में भाव रहा 7,330 रुपए, जबकि हलवद मंडी में धनिया 8,200 रुपए पर बिका। ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे तिल और जौ का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर हम बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जसदण मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,000 रुपए और राजुला मंडी में काला तिल 12,500 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 15,000 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ तिल की उपज में 4,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे तिल के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? तिल की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में तिल की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण तिल की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बात कर लेते हैं आलू की। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपए, उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 1400 रुपए और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 1100 रुपए पर बिका, जबकि उदयपुर मंडी में जो सौदे हुए हैं आलू के वो 1300 रुपए पर हुए हैं। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। बात करते हैं प्याज की। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में प्याज का भाव रहा 1890 रुपए, नोएडा मंडी में भाव रहा 2025 रुपए। रामपुर मंडी की बात करें तो वहां प्याज 1850 रुपए पर बिकी, जबकि रायबरेली मंडी में प्याज के सौदे 1925 रुपए पर हुए। तो चलिए आखिर में बात कर लेते हैं जौ की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का भाव रहा 2200 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2185 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी में जौ 2050 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ के सौदे 1850 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जौ के भाव? जौ की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आपको एक QR कोड दिखाया जा रहा है। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।